today I am taking some questions from the question bank. So I am taking unit 2 question from question bank. मैंने इस यूनिट में आप लोगों को मैकेनिकल सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ मैकेनिकल सिस्टम मॉडलिंग का. फॉर दिस पर्पस the numerical is obtain mechanical modeling and do force to voltage analogous circuit and draw force to voltage analogous circuit. The mechanical system is K1, this is K2, mass is connected here, and force Ft. So, and this the solution, सबसे पहले हम इसका मैकेनिकल इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाएंगे, फिर हम फोर्स टू करंट वोल्टेज फोर्स टू करंट एनालॉजी बनाएंगे, फिर फोर्स टू वोल्टेज एनालॉगस सर्किट बनाएंगे. सो सबसे पहले मैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना रही हूँ. तो इसमें हम देख सकते हैं इन this is x, force is applied in this direction and at this point y is the displacement. तो दो डिस्प्लेसमेंट है, एक x पर डिस्प्लेसमेंट है और एक y डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे शो किया है. तो अब हम इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बना रहे हैं. इस रेफरेंस लाइन के लिए हमने एक रेफरेंस लाइन बना ली इसमें. नाउ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, लेट इट बी द x. तो x फोर्स यहाँ पे अप्लाई हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x हुआ. तो फोर्स किस में अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइंग टू दिस नोड x एंड ग्राउंड, इन दोनों के बीच में एक फोर्स अप्लाई होगा. नोड x ले लिया हमने, ये नोड y ले लेंगे एक हम, लेट दिस बी द नोड y. ये y ले लिया मैंने. तो अब हम देखेंगे फोर्स किस के बीच में अप्लाई हो रहा है, नोड x के और रेफरेंस लाइन के बीच में अप्लाई हो रहा है नोड फोर्स. तो यहाँ मैंने फोर्स लिख लिया. Now see, this mass is connected between x and the reference line, so I am connecting here mass between x and reference. K2, this K2 spring constant is connected between x and y node, so I am connecting K2 between x and y node. K1 is connected between y and ground. This is K1. Now this is the mechanical equivalent circuit diagram. अब हम इससे पहले क्योंकि हमें फोर्स टू वोल्टेज एनालॉगस सर्किट बनाना है, तो पहले हम फोर्स टू करंट एनालॉगस सर्किट बनाएंगे. फोर्स टू करंट एनालॉगस सर्किट बनाएंगे तो हम ध्यान रखेंगे, ये हमने पहले हम कैलकुलेशन कर चुके हैं कि फोर्स इज एनालॉगस टू करंट, मास इज एनालॉगस टू कैपेसिटर, डैम्पिंग कांस्टेंट इज एनालॉगस टू 1/r, spring constant is analogous to 1/L and displacement is analogous to flux. L के लिए ये कितना है, K2, तो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ, L2 लिख सकती हूँ. सो नेक्स्ट करते हैं. और अगर इंडक्टर है तो कैपेसिटर बनाते हैं, और रेजिस्टेंस है तो उस रेजिस्टेंस ही रहेगा. इसी तरह से अगर फाई है तो हम उसको चार्ज से रिप्रेजेंट करेंगे. तो सो फोर्स टू वोल्टेज एनालॉजी में अगर हम देखें तो इन दिस फोर्स वोल्टेज के एनालॉगस है, फिर मास इंडक्टर के एनालॉगस है,
डैम्पिंग कांस्टेंट रेजिस्टेंस के एनालॉगस है एंड स्प्रिंग कांस्टेंट 1/c के एनालॉगस है। तो पहले मैं क्या करूंगी, ये इस सर्किट से बनाऊंगी, फिर ये एनालॉजीज यूज करूंगी यहाँ पर। तो मुझे जब फोर्स टू करंट एनालॉगस सर्किट से फोर्स टू वोल्टेज एनालॉगस सर्किट बनाना है, तो इसमें जैसे करंट है तो उसको वोल्टेज से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपेसिटर है तो इंडक्टर से रिप्रेजेंट कर देंगे, इंडक्टर है तो कैपेसिटर से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो भी शंट में कंपोनेंट है उसको सीरीज में करेंगे, और अगर कोई पैरेलल कंपोनेंट है तो उसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे। अगर कोई सीरीज कनेक्शन है, अगर कोई सीरीज कनेक्शन है तो ये जैसे सीरीज में कनेक्शन है तो इनको हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, और ये पैरेलल में तो हम इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे। सो सी मैं अब इसको पहले एनालॉगस सर्किट बना रही हूँ, शंट को सीरीज कर रही हूँ, सीरीज को शंट कर रही हूँ। सो हियर करंट की जगह हम वोल्टेज लिखेंगे, दिस इज वोल्टेज। ये कैपेसिटर चूंकि इसके शंट में है तो इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे हम, और कैपेसिटर कनेक्ट करना है अब हमको। तो कैपेसिटर देखो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम इंडक्टर से करेंगे, कैपेसिटर को हम इंडक्टर से करेंगे। तो मैं यहाँ पे इंडक्टर बना रही हूँ इस कैपेसिटर की जगह, और ये क्यों शंट में कनेक्ट है, मैं इसको सीरीज में कनेक्ट कर रही हूँ। अब ये इंडक्टर है तो इसको मैं कैपेसिटर से डिनोट करूंगी और इसको भी कैपेसिटर से करूंगी, और ये देखो ये दोनों सीरीज में है तो हम इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। सो आई एम कनेक्टिंग हियर वन कैपेसिटर एंड अनदर कैपेसिटर। ओके, इट मीन्स कैपेसिटर को हमने इंडक्टर से बनाया, इंडक्टर को हमने कैपेसिटर से बनाया, वाइस वर्सा है। नाउ अब ये इंडक्टर है तो अब हम देख लें, अब मैं यहाँ देख रही हूँ पहले, इसमें देखिए फोर्स की जगह हम किसके एनालॉगस है, फोर्स टू वोल्टेज एनालॉगस सर्किट में फोर्स वोल्टेज के एनालॉगस है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। मास किसके एनालॉगस है, इंडक्टर के, तो एल है तो मैं यहाँ पे एल लिख रही हूँ। ओके फिर यहाँ पे देखिए स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट किसके, 1/c के एनालॉगस है, तो 1/c के अगर एनालॉगस है सी ये किसके स्प्रिंग कांस्टेंट किसके एनालॉगस है, 1/c, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी 1/c, और चूंकि ये K2 है इसलिए मैं यहाँ पे C2 लिखूंगी। सिमिलरली फिर से ये K1 है, यहाँ पे देखिए K है तो K का एनालॉगस कितना है 1/c, तो मैं यहाँ भी 1/c लिखूंगी, और चूंकि यहाँ K1 लिखा है इसलिए मैं यहाँ पे 1/C1 लिखूंगी। सो दिस इज द फोर्स टू वोल्टेज एनालॉगस सर्किट। ये RGPV